नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गलती हो जाने पर गौतम बुद्ध क्या सलाह देते हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नदी के किनारे से, जिस किनारे पे दो भिक्षु चलकर अपने आश्रम की तरफ जा रहे होते हैं। उन दो भिक्षुओं में से एक भिक्षु जवान था और दूसरा भिक्षु बूढ़ा हो चुका था। अचानक से नदी में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भिक्षु देखते हैं एक औरत पानी के अंदर डूब रही होती है और अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है, मुझे बचाओ, इस पानी से निकालो। जो बूढ़ा भिक्षु होता है वो उस औरत को देखता रहता है, लेकिन जो जवान भिक्षु होता है वो तुरंत नदी में जाकर कूद जाता है और उस औरत को बाहर निकाल कर ले आता है। वो औरत उस जवान भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद करती है कि तुमने आज मेरी जान बचाई, मुझे तैरना नहीं आता, इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। तो जवान भिक्षु कहता है, इसके लिए मुझसे धन्यवाद मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और वही मैं कर रहा था। ये बात कहकर वो औरत वापस चली जाती है और ये सब देखकर जो बूढ़ा भिक्षु होता है वो बहुत क्रोधित गुस्से में आ जाता है और उस जवान भिक्षु से कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो वो जवान भिक्षु उससे पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया है? तो वो कहता है कि तुम एक भिक्षु हो, तुमने उस महिला को छू लिया, अब तुम अछूत हो चुके हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं ये सारी बात गौतम बुद्ध को जाकर बताऊंगा और वही तुम्हें कड़े से कड़ा दंड देंगे। दोनों नदी किनारे चलते चलते आश्रम तक पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचते ही बूढ़ा भिक्षु बिना रुके गौतम बुद्ध से जाकर तुरंत कह देता है कि आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, इस जवान भिक्षु को जरूर दंड दीजिए। गौतम बुद्ध पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया कि मुझे इसको दंड देना चाहिए, मुझे पहले पूरी बात बताओ। तो वो वृद्ध भिक्षु कहता है कि आज इसने एक युवती को छू लिया। वो युवती पानी में डूब रही थी, उसको गोद में उठाकर नदी किनारे उसने छोड़ दिया। इसने ब्रह्मचार्य का नियम को तोड़ा है, इसलिए इसको सजा मिलना चाहिए, नहीं तो बाकी भिक्षुओं भी यही सीखेंगे। तो गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहते हैं और कहते हैं, प्रायश्चित उस भिक्षु को नहीं करना है, बल्कि प्रायश्चित सबसे पहले तुमको करना है। तो वो बूढ़ा भिक्षु कहता है, मैं किस बात के लिए प्रायश्चित करूं? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? पाप तो इसने किया है, मैं तो दूर खड़ा होकर देख रहा था। तब गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। वो कहते हैं, इस जवान भिक्षु ने तो केवल उस महिला को उठाकर नदी किनारे रखा है, उसकी जान बचाने के लिए उसने उस औरत को छुआ था, लेकिन तुमने इतनी सी बात को अपने मन में यहां तक बैठा कर लेकर आए हो। उस जवान भिक्षु ने तो उस औरत को उधर ही छोड़ दिया और वो अपने घर भी चली गई, लेकिन तुम उस बात को यहां तक खींच कर लेकर आए हो। तुम उस बात को अभी भी नहीं भूले, तुम उस औरत को अभी भी नहीं भूले। तो यहाँ पर पाप तुमने किया है, उस जवान भिक्षु ने नहीं किया। ये सारी बातें बाकी भिक्षु भी सुन रहे थे और सब लोग को अचंभा हुआ कि गौतम बुद्ध ये क्या कह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध समझाते हैं, असली मैल हमारे हाथों में, हमारे छूने से नहीं होता, बल्कि असली मैल जो होता है वो हमारे मन में होता है। अगर हम मन में खराब बातों को, बुरी बातों को समेट कर दूर तक लेकर जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम आज भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरी इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे पहली बात, अपने मन को हमेशा स्वस्थ रखो, दूसरों के बारे में गलत विचार को आने नहीं दो। दूसरी बात, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। तीसरी बात, अच्छी संगति में रहना सीखो। बुरे विचारों वाले इंसान के साथ में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी बुरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसके विचार शुद्ध हैं, साफ हैं, तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध और साफ हो जाएंगे। और चौथी और आखिरी बात, प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना। अपने ईश्वर को, अपने भगवान को हमेशा स्मरण रखो। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा, आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आप कितना भी दूसरों का भला कर दो, लेकिन अगर मन में अशुद्ध गंदे विचार रखते हैं, दूसरों के प्रति हमेशा खराब सोचते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उसे कुछ चीज दे नहीं पाते, लेकिन मन में हमेशा शुद्ध विचार रखते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर आप ऐसे ही कार्यों को करते रहेंगे तो कभी भी आपको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर हम सुनेंगे एक ऐसी छोटी कहानी को जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।